हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है अभी हमारे सामने दो बहुत बड़े एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तैयारी बहुत बड़े स्तर पर या लाखों बच्चे जिनकी तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी में लगभग जो पेट का एग्ज़ाम देने के लिए आवेदन हुए हैं वो 37 लाख के आसपास हैं। और कांस्टेबल में भी आप लोग ये मान के चलिए कि 20 से 25 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो इतने बड़े एग्ज़ाम हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, राम जी की पाठशाला अब उनको धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। निःशुल्क रूप से ये चीज़ आपके पास पहुंच रही है। निःशुल्क होने का मतलब ये नहीं है कि रद्दी है। आप इसका महत्व जब समझेंगे जब आप एग्ज़ाम में पहुंचेंगे। इसी श्रेणी में राम जी की पाठशाला ने अब नियमित क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप मैथ की भी क्लास ले सकते हैं। मैथ में भी बिल्कुल आसान और टॉप तरीके से एक अन्य शिक्षक हैं राम जी की पाठशाला पे ही, उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। आप लोग देखिए, पढ़िए। आपको पता है कि शॉर्ट वीडियो हमेशा रहती हैं और सब चीज़ें रहती हैं। तो इसी श्रेणी में हम लोग हिंदी को भी शुरू कर रहे हैं। हिंदी में अब तक मैंने पूरा का पूरा संधि पढ़ा दिया है, आपने पढ़ा होगा। अब पर्यायवाची शब्द, और वो पर्यायवाची शब्द जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे 100 शब्दों को हम देखेंगे। केवल ये 100 शब्द हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि एक शब्द के साथ कितने सारे शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यदि ये वीडियो पूरा आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल मर्म समझ में आ जाएगा। तो धैर्य से आप लोग ये वीडियो देखना शुरू कीजिए, और यदि राम जी की पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ अजेय है ना, ये शब्द आपने जरूर लिखा देखा होगा, अजेय है ना। ये कैसे बोला जाता है कि भाई अजेय है। अजेय होने का मतलब क्या है कि भाई किसी से हार नहीं सकता। देखो, एक चीज होती है, एक शब्द होता है जय, है ना। जय का मतलब ही क्या होता है? जय का मतलब होता है आपका जीत, है ना। किसी भी चीज की जीत, युद्ध में जीत, कहीं भी क्षेत्र में जीत, कुछ किसी भी क्षेत्र में जीत से संदर्भ आता है। तो जय का मतलब क्या हो गया आपका? जीत। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अजय हो जाएगा, है ना। है ना, अजय यानी कि हार हो गया। तो आप यहां देख सकते हैं, इसको यहां से कर सकते हैं कि भाई जय है, जय। जय का मतलब है जिसको जीता जा सकता है, और अ यहां पर लग गया तो यह उसका मतलब क्या हुआ? अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। यानी कि क्या हो गया? अजित, जिसको आप जीत नहीं सकते। अपराजित, है ना। पराजय, पराजय भी तो वो एक ही चीज होती है। अजय, पराजय, ये सब समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। तो इसी प्रकार वह व्यक्ति जो अजय होगा वो अपराजित भी होगा, अपराजय भी हो गया, और अदम्य भी उसी का एक पर्यायवाची हो जाएगा, अदम्य, है ना। अदम्य कि भाई अदम्य। दम्य, दम्य, दम्य जो शब्द है ये कहां से निकल रहा है? दमन से। यानी कि आप जिसका दमन नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हरा नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा आपका? अदम्य यहां पर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला है हमारा अन्य, है ना। अन्य बोलते हैं कि अन्य की सेंस में, अदर की सेंस में। तो अन्य को क्या बोलते हैं? अन्य को बोलते हैं पर। क्या बोलते हैं? पर। कि भाई अपना क्या होता है? स्वयं, स्वयं, स्वयं बोलते हैं, स्वयं। और दूसरे को क्या बोलते हैं? पर बोलते हैं। साथ में क्या है? भिन्न, कि भाई मुझसे भिन्न है, मेरा नहीं है, मुझसे पृथक है ना, मुझसे अलग है। और भी कह देते हैं, जैसे कि वहां पर कौन था? ये राम था, और क्या था? श्याम था। वहां पर राम था और आपका वहां पर श्याम था। तो और जो है वो अन्य की सेंस में भी आता है, दूसरा और अलग भी इसी सेंस में आता है। ठीक है। अब ये जो तीसरे वाला है हमारा, ये है हमारा अरण्य। अरण्य ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो शब्द भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, अरण्य क्या होता है? अरण्य क्या है? जंगल का पर्यायवाची है। देखो, अरण्य भी पूछा जाता है, जंगल भी पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि भाई इधर वाले देख के ही आपसे ये वाले पूछेगा, इनमें से कोई सा देख के ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे के यहाँ पर क्या है? आपके पर्यायवाची हैं। तो जंगल का क्या होता है? अटवी भी होता है। क्या? अटवी भी होता है। उसके बाद विपिन भी होता है, कानन भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा, वन। ठीक है। कांतार भी होता है। देखो, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? कांतार सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अटवी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अरण्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कानन भी पूछ लेता है। ठीक है। ये तीन चार, कांतार, कानन, अटवी, अरण्य, ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और यहीं से प्रश्न बनता है। उसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा, दावानल। क्या सुना होगा आपने? दावानल। दावानल का जब संधि विच्छेद करेंगे तो दाव जमा अनल बनेगा, यानी दाव 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 जमा दावा जमा अनल बनेगा, दावा जमा
अनल आपका बन जाएगा। अनल किसका पर्यायवाची है? अनल जो आपका पर्यायवाची है वो है अग्नि का। किसका? अग्नि का। अग्नि का यानी कि ऐसी आग जो कहां पे लग रही है? दावा में लग रही है। दावा क्या होता है? दावा होता है आपका जंगल। जंगलों में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। गहन भी कहते हैं, बीहड़ भी कहते हैं। विटप आप अनेकार्थी में ले सकते हैं, यहां पर ही थोड़ा सा गलत है। विटप एक्चुअली में होता क्या है? विटप होता है आपका वृक्ष, पेड़ को कहते हैं विटप, तरु है ना, उसको कहते हैं। तो अरण्य का क्या हुआ? जंगल, अटवी, विपिन, कानन, वन, कांतार, दावा, गहन और बीहड़। ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला है अभिप्राय। अभिप्राय क्या होता है कि जब आपने किसी को देखा, ठीक है, तो आपने बोला कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उससे सीधे क्या पूछते हो? भाई तेरा मतलब क्या है? अब ये तो है आपने एक प्रचलन की भाषा में बोल दिया है, या जो मतलब है ये उर्दू का आपने शब्द यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। बट जब हम इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, आपने किसी किसी को बोलते सुना भी होगा कि भाई तुम्हारा अभिप्राय क्या है इस चीज़ से। अभिप्राय का मतलब क्या है कि भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अभिप्राय का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हारा आशय क्या है भाई, है ना, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम्हारा तात्पर्य क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा अर्थ क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है ना, ये सब अभिप्राय के क्या है यहाँ पर आपके पर्यायवाची हैं। ठीक है, या और अगर इसको थोड़ा दूरस्थ भाव में लेके चलो तो व्याख्या भी हो सकता है, भाष्य भी होता है। भाष्य क्या होता है कि कोई चीज लिखी रहती है, उस पर अपने विचारों को प्रकट करना, अपने हिसाब से चीजों को पेश करना, ये भाष्य में आता है। ये आपने देखा होगा, संस्कृत में भाष्य देखे होंगे। और टीका टिप्पणी, यहाँ पे टीका टिप्पणी है ना, टीका टिप्पणी, ये टीका टिप्पणी भी इसी का एक पर्यायवाची हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला आ जाता है अभिजात, है ना, अभिजात। अभिजात का जो आपको अगर डायरेक्टली यहां से आ जाएगा तो आपको दिमाग घूम जाएगा कि भाई अभिजात क्या होता है भाई। तो अभिजात का जो पर्यायवाची होता है वो होता है संभ्रांत, है ना, संभ्रांत। संभ्रांत मतलब कि सभ्य की सेंस में, एक सिविलाइज्ड सेंस में, एक अच्छे की सेंस में ये अभिजात चला जाता है। तो अभिजात का मतलब क्या हो गया? संभ्रांत, कुलीन, श्रेष्ठ और योग्य। कि भाई बड़े मतलब कुलीन हैं, बड़े संभ्रांत हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े योग्य हैं, तो इस सेंस में ये आपका ये चला जाता है। उसके बाद अगला आता है आपका अपमान। भाई तूने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या कर दी? तूने मेरी बेइज्जती कर दी, तूने मेरा अनादर कर दिया, ठीक है, तूने मेरी अवमानना कर दी। अब ये जो शब्द है अवमानना, तो इसका आ सकता है आपका पेपर में पूछ सकता है कि भाई अवमानना से क्या मतलब है? कि अवमानना से मतलब भाई तूने मेरी बेइज्जती कर दी, तूने मेरा अनादर कर दिया, है ना, निरादर करना, तिरस्कार करना, ये सब इसी सेंस में चले जाते हैं और इसी के ही पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा अनाथ। क्या है? अनाथ। अनाथ मतलब क्या होता है? ऑर्फन, जिसका कोई नहीं होता। बेसहारा, अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं है, कोई अभिभावक नहीं है, जो अकेला है, वो क्या है? इसको ये उर्दू में शब्द इसके लिए है यतीम, है ना। अनाथ और नाथहीन बात तो एक ही है ना। अनाथ का मतलब भी ये है जिसका नाथ नहीं है, नाथहीन का भी यही मतलब है कि जिसका नाथ नहीं है। बेसहारा है, दीन है, जो दीन, दीन क्या होता है कि भाई कुछ नहीं है, ऐसे खत्म जिंदगी पड़ी है, कुछ नहीं है, वो दीन है। हालांकि इसका बहुत गहरा अर्थ है। और निराश्रित होना, बेसहारा बोलना, बेसहारा उर्दू में है निराश्रित, निराश्रित, जिसका कोई आश्रय नहीं है, जो किसी के आश्रित नहीं है, ये हो जाएगा आपका। अगला है हमारा अटल। अगला है हमारा अटल। अटल, अटल जो होता है ये आप देखेंगे, अटल पहाड़ के भी समानार्थी में जाता है ना। अटल जो टले ना, अटल जो टले ना, जो हिले ना, जो डिगे ना एक जगह से, उसको अटल कहते हैं। अडिग, अविचल, अविचल मतलब जो चले ना, स्थिर हो, दृढ़ हो, है ना, ये सब आपका आ जाएगा। अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़, ये सब आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है हमारा असुर। असुर किसका विलोम शब्द है? सुर का, देवताओं का, यानी कि राक्षस। क्या हो गया? आपके दैत्य हो जाएंगे। दानव भी इसी को कहते हैं, राक्षस भी इसी को कहते हैं, निशाचर भी इसी को कहते हैं, रजनीचर भी इसी को कहते हैं, धनुज भी इसको कहते हैं। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझो आप। निशा, रजनी, रात्रि, निशा, रजनी और रात्रि, ये तीनों एक ही तो हैं, रात के तो पर्यायवाची हैं। और इनमें चरण करने वाले, इनमें घूमने वाले, उसको क्या कहा जाएगा? उसको आपका असुर कहा जाएगा। जातुधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तमीचर, देखो तमीचर, तमीचर भी रात्रि का ही हो गया पर्यायवाची। तो निशाचर, रजनीचर, तमीचर, रात्रिचर, ये एक ही बात हुई। ठीक है। मायावी, माया करने में निपुण होते हैं, आपने देखा होगा रामायण में, ही हो,
ऐसे ही ऐसे एकदम पूरा करते हैं तो ये आपका पूरा हो जाएगा। सुरारी, देखो सुरारी में क्या है, सुर जमा अरी, है ना। अरी का मतलब होता है शत्रु, अरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शत्रु, यानी कि देवताओं के जो शत्रु हैं कौन है, राक्षस हैं, दैत्य हैं। उसके बाद निश्चर, निश्चर क्या है, निश्चर रात्रि में चरने वाले। और मनुजाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुजाद, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो मनुजाद आप बहुत अच्छे से याद रखिए, एक आप जातुधान बहुत अच्छे से याद रखिए, मायावी बहुत अच्छे ध्यान रखिए, सुरारी, दैत्य और दानव, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब अगला आ गया हमारा अमृत, अमृत है ना। अमृत का मतलब है जो कोई मरे ना, अमृत जो मरे ना, है ना। पर अमृत की जो सेंस हमेशा ली जाती है, तो अमृत की सेंस ली जाती है हमारी किसी ऐसे पेय पदार्थ के रूप में, ऐसे पदार्थ के रूप में जिसको पी करके आदमी अमर हो जाता है, उसका शरीर अनश्वर हो जाता है, वो कभी मरेगा नहीं, ठीक है। तो अमृत को, अमृत का क्या होता है, सुधा, पीयूष, अमीय, है ना, अमीय, सोम, सुभोग, है ना, जीवनोदक, अमी, मधु, दिव्य और पदार्थ, ठीक है। आप इनको तो छोड़ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सारे के सारे जरूरी हैं। सुधा, है ना, अमृत को किसने पिया, सुधा ने पिया, पीयूष ने भी पी लिया। अमीय जो शब्द है ये थोड़ा भाषा का शब्द है, तो इसमें क्या हो गया, अमृत से ही अमीय बन गया। सोम भी इसी को कहते हैं, सुभोग, है ना, अच्छा भोग, और जीवनोदक, जीवनोदक यानी कि जीवन देने वाला, उदक जीवन देने वाला पदार्थ, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद क्षमा चाहता हूं, अध्यापक, अध्यापक है, अध्यापक क्या होता है, अध्यापक गुरु भी होते हैं, आचार्य भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं, प्रवक्ता भी कहते हैं, और उपाध्याय भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला है हमारे पास अकाल, है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, पर आपको धैर्य से चीजें पढ़ते रहना है, समझते रहना है। बोलते बोलते गला थोड़ा सा वैसा हो जाता है, हमको गर्म पानी थोड़ा साथ में रखना चाहिए। अगला है हमारा अकाल, अकाल में क्या हो जाएगा, सूखा, है ना। अकाल का मतलब होता है कि दुर्भिक्ष पड़ते थे, अकाल पड़ते थे, बारिश ना होने की वजह से जमीन में विवाइयाँ फट जाती हैं, पूरा जमीन फट जाती है, नमी कमी हो जाती है, जो फसलें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। तो सूखा है, दुर्भिक्ष है, भुखमरी है, कमी है, और राजस्थानी में इस तरह से काल लिखा जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला है हमारा, ये देखिए आप, अगला है हमारा अनुपम, है ना। अनुपम, अगर आपको ये शब्द का अर्थ पता होगा, अनुपम, है ना, अनुपम, है ना, अनुपम, ये आपका है अनुपम, है ना। इस तरह से आप इसको करके ले सकते हैं, इस तरह से तोड़ सकते हैं, अनुपम, है ना। उपम, उपम, उपम से क्या लगा सकते हैं आप, उपमा, उपम से क्या लगा सकते हैं, उपमा, अन उपम, है ना। उपम, मैं मतलब अपने हिसाब से तोड़ रहा हूं यहां पे चीजों को, है ना। उपमा, उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना करना, और जिसकी, अन का मतलब नहीं, जिसकी तुलना नहीं हो सकती वो क्या है, अनुपम है। जिसकी तुलना नहीं हो सकती वो अनुपम है ना। ये क्या होगा, अतुल हो जाएगा, देखो बिल्कुल अनोखा हो जाएगा, ठीक है। अनन्य हो जाएगा, अन अन्य, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अन अन्य, ये अन अन्य, जिसके जैसा दूसरा नहीं है। अद्वितीय, बेजोड़, है ना। आपका देख अनूप, है ना, अनूप, वो इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है, अनुपम का ही एक शॉर्ट फॉर्म है अनूप। अपूर्व, इस तरह से हो जाएगा, बेमिसाल हो जाएगा, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व और विलक्षण, इस तरह से चीजें आपकी इसमें हमारा अग्नि। देखो अग्नि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स में, या इवन हर एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है और पर्यायवाची पूछना हो, तो ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आपका उसमें अग्नि का पर्यायवाची न पूछा जाए। तो देखो इसमें दिए तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको वो बता रहा हूँ इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आग तो आपको पता ही है, आग है, उसके बाद आपका क्या है, अनल है, पावक है, वन ही भी पूछ लिया जाता है, ज्वाला आपको पता है, कृषाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषाणु, वैश्वानर, ठीक है, और ये धनंजय, धनंजय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जातवेद, जातवेद आपको याद रखना है। उसके बाद आपको हुताशन याद रखना है, क्या, हुताशन,
हुताशन, उसके बाद आपको हव्यवाहन याद रखना है। बाकी वायु सख भी आपको याद रखना है, वायु सखा, ठीक है। ये इतना आप याद रखेंगे तो आपका काम इसमें चल जाएगा। ये क्या है? अग्नि के आग, अनल, पावक, वन्ही, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, धनंजय, जातवेद, हुताशन, हव्यवाहन और वायु सख, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है हमारा अनुमति। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जितना जरूरी है उतना बताता हूँ मैं आपको, आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अनुमति, अनुमति क्या होता है कि भाई अनुमति ले ली, अनुमति मतलब परमिशन किसी से ले लिया है, आज्ञा ले ली है ना, इजाजत ले ली है, मंजूरी ले ली है, स्वीकृति ले ली है, अनुज्ञा है ना, अनुज्ञा ये ले ली है, तो ये सब अनुमति में आ जाता है। उसके बाद अगला है अनुमान, है ना, अनुमान, एक आइडिया लगाना। क्या आइडिया लगाना मतलब? क्या अंदाज, है ना, अंदाज लगाना, अंदाजा लगाना। अटकलें, कि भाई अटकलें तेज हो रही हैं, क्या कि भाई अटकलें तेज हो रही हैं मतलब क्या? इस चीज का आइडिया लगाया जा रहा है, इस चीज की अटकलें लग रही हैं, यानी कि आइडिया उसका लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, तखमीना लगाया जा रहा है। ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है तखमीना, पर ये इसका ही क्या है? पर्यायवाची। उसके बाद अधिकार, राइट्स, क्या होता है? हक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हक, कि भाई मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरे राइट्स हैं, ठीक है। तो हक का क्या होता है? स्वामित्व भी होता है ना भाई, किसका ये इसका अधिकार किसके पास है, स्वामित्व किसके पास है, कब्जा किसके पास है, आधिपत्य किसके पास है, तो ये सब आपके अधिकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद अगला है हमारा अनाज। अनाज, अनाज मतलब जिससे आप खाते हैं, जिससे आप खाते हैं, जिससे पेट भरता है, तो क्या हो गया? अन्न हो गया। उसके बाद धान्य हो गया, या अन्न बोलो या खाद्यान्न बोलो, बात एक ही है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शस्य। ये बहुत पूछ लिया जाता है कि शस्य क्या होता है, तो आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा कि भाई क्या मतलब, क्या तरीका है। तो शस्य है। उसके बाद इसको गल्ला भी कह देते हैं, सरकारी गल्ले की दुकान होती है ना, अब आपको समझ में आएगा कि यार गल्ला क्या होता है। तो सरकारी गल्ला मतलब सरकारी अनाज की दुकान, है ना, सरकारी अन्न की दुकान, ये होता है। उसके बाद है आपका अर्जुन। अर्जुन के बहुत पूछ लिए जाते हैं। अर्जुन जो क्या है? गांडीवधारी भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे देखो गांडीव, जो इनका धनुष था उसको गांडीव कहा जाता था, और उसको धारण करने वाला, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था? पार्थ भी कहा जाता था, धनंजय भी कहा जाता था, सव्यसाची भी कहा जाता था। सव्यसाची किसको कहते हैं? सव्यसाची इसको कहते हैं जो कान तक प्रत्यंचा को खींच के, ऐसे ना, जैसे ये धनुष है, ये खींचा तो कान तक ऐसे यहाँ तक खींच के और यहाँ तक मारे, उसको सव्यसाची कहा जाता है। इतना खींच के मारने वाला सव्यसाची। तो ये आपको ऐसे यहाँ पर याद रखना है, सव्यसाची। और क्या है? और देखो माता के नाम से भी पुत्र का नाम लिखा जाता है। अर्जुन किसके पुत्र हैं? कुंती के। तो इनका एक नाम कौन्तेय भी है। क्या है? कौन्तेय, ये भी आपको याद रखना है, कौन्तेय, ये भी इनका एक प्रमुख नाम है। उसके बाद हमारा है अनार। अनार, अनार क्या होता है? जो आपका पोमेग्रेनेट होता है, इंग्लिश में पोमेग्रेनेट बोल देते हैं, संस्कृत में है दाडिम। संस्कृत में क्या है? दाडिम, दाडिम बोला जाता है। और राम बीज भी कहते हैं। ये तो आज सच बताऊं, ये मैंने भी आज पहली बार देखा। राम बीज। शुकप्रिय, शुकप्रिय क्या होता है? शुक क्या होता है? शुक होता है तोता, तोते को प्रिय लगने वाला फल क्या होता है? अनार आपका होता है। उसके बाद अगला है हमारा अनुचर। अनुचर का मतलब क्या होता है? कि चर, चर मतलब अनुसर, चर का मतलब है चलने वाला, चर का मतलब है चलने वाला। और अनु का मतलब क्या है? पीछे। तो पीछे चलने वाला कौन होगा? पीछे चलने वाला कौन होगा? या कोई फॉलोवर, है ना, फॉलोवर ही होगा। तो क्या होगा? ये दास की संज्ञा में जाता है, नौकर की संज्ञा में जाता है। भृत्य, किंकर, दास, परिचारक, सेवक, नौकर, इसी सेंस में ये आपका चला जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगला हमारा आता है क्या? यहाँ पर अप्सरा। जो अप्सराएं होती हैं, है ना, अप्सराओं के सपने तो आपको बहुत आते होंगे। तो अप्सराएं होती हैं, रंभा, मेनका, उर्वशी, ऐसा कहते हैं। या मतलब बहुत सारी, कोई कहीं काउंटिंग भी कहीं कहीं रहती हैं। कुछ कुछ लोग तो हूर कह देते हैं, कुछ कुछ लोग अप्सरा कह देते हैं। तो उसके लिए क्या है? देवांगना, देवांगना, ठीक है। उसके बाद सुरांगना। देवांगना और सुरांगना, देव और सुर एक ही पर्यायवाची हैं, देव और सुर एक के ही पर्यायवाची हैं। तो ये आपको याद रखना है, देवांगना, सुरांगना। उसके बाद देवकन्या भी यही हो जाएगा, सुखनीता भी हो जाएगा, और अरुण प्रिया भी इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, देखो ये देखते जाएंगे, अच्छे समझते जाएंगे, और आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगला है हमारा यहाँ पर अवनति, है ना, अवनति, है ना। अवनमन कोण आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अवनमन कोण। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना ऐसे, कि भाई ऐसे कोई है
तो अगर हमको ये कोण देखना है तो ये उन्नयन कोण है, और यहाँ पे कोण देखते थे तो अवनमन कोण देखते थे। अवनमन कोण का मतलब होता था नीचे, अव का मतलब होता है नीचे, अव का मतलब क्या होता है नीचे, तो अवनति का मतलब होता है नीचे जाना, गर्त में जाना, गड्ढे में जाना, ठीक है। तो इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका एक पर्यायवाची हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष आपने एक चीज सुनी होगी, उत्कर्ष। उत का मतलब होता है ऊपर, और अव का मतलब होता है नीचे, तो उत्कर्ष ऊपर उठना। तो इसी तरह अवनति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अपकर्ष। अपकर्ष हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, उतार हो जाएगा, गिराव हो जाएगा, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा अशुद्ध। अशुद्ध, अशुद्ध मतलब इम्प्योर। तो इम्प्योर क्या होता है, दूषित होता है, अपवित्र होता है, मलिन होता है, गंदा होता है, गलत भी होता है कि भाई यार गलत चीज है इसको मत खाओ, है ना। आप कई बार क्या बोल देते हो कि कहीं पे कोई ठेला लगा हुआ है, ठेले पे आप गए, तो आप वहां पर जो सामान बन रहा है उसको अशुद्ध ना बोल के क्या बोल दोगे, यार मेरे को सामान ही गलत लग रहा है इसको मत खाओ। तो गलत भी किस सेंस में जा रहा है, आपके अशुद्ध की सेंस में ही जा रहा है। उसके बाद अस्त होना। अस्त होने से सीधे क्या आ जाता है, सूर्य का अस्त होना। सूर्य का अस्त होना ये चला जाता है। तो अस्त होने का मतलब क्या था, सूर्य अस्त हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, छिप जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि सूरज छिप गया, चांद छिप गया, ठीक है। तिरोहित हो जाना, क्या हो जाना, तिरोहित हो जाना, ये भी इसी सेंस में आता है। और ओझल हो जाना, ये सब इसी सेंस में आता है। उसके बाद आंख के पर्यायवाची ना आए किसी पेपर में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंख के पर्यायवाची देखो लिखे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर पर जो जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आंख को क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं, ठीक है। आंख को क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है दृग। क्या कहते हैं, दृग। दृग कहा जाता है, लोचन कहा जाता है, अक्षी कहा जाता है, नजर भी कह देते हैं, दृष्टि भी कह देते हैं, और विलोचन भी कह देते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बट आपको देखो नेत्र नयन ये तो याद ही रहने वाले हैं, चक्षु आपको याद रखना है, दृग आपको याद रखना है, लोचन आपको याद रहेगा, अक्षी, है ना। आपने एक देवी का नाम सुना होगा, मीनाक्षी, है ना, मीनाक्षी देवी। तो मीनाक्षी देवी में क्या रहता है, मीन जमा अक्षी, यानी कि मछली के जैसी आंख वाली देवी, है ना, मछली के जैसी आंख वाली देवी। तो अक्षी क्या होता है, आंख होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। विलोचन, है ना, हे पंकज लोचन, हे पंकज, ऐसे पंकज लोचन बोला जाता है, पंकज लोचन। लोचन और विलोचन आपके किस सेंस में आते हैं, आंख की सेंस में। तो अगला है देखो यहाँ पर, ये है आंसू। क्या है, आंसू। आंख के साथ में ही आंसू के भी पढ़ लेने जरूरी है, क्योंकि आंख के पर्यायवाचियों से ही क्या बनते हैं, आपके आंसू के पर्यायवाची बन जाते हैं। देखो आंसू जो निकलते हैं इनको क्या कहते हैं, अश्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्रु कहते हैं। अब उसके बाद आंसू निकलते कहाँ से हैं, आंखों से निकलते हैं। और आंखों से क्या निकलता है, जो पानी बहता है उसको क्या कहते हैं, नयन जल भी कहते हैं। और नयन जल कह लो या नेत्र नीर कह लो, नीर भी तो क्या होता है, पानी होता है। नेत्रज, है ना, नेत्र से पैदा होने वाले नेत्रज हो गए। उसके बाद दृग जल, क्या कहते हैं, दृग जल। दृग अभी हमने पढ़ा ऊपर क्या है, दृग आंखों का है, और दृग जल किसको बोलेंगे, आंखों से निकलने वाले आंसू को। और उसके बाद यही सेम बन जाएगा आपका दृगंबु, है ना, दृगंबु, दृग से निकलने वाला अंबु क्या हो जाएगा, आंसू आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आंधी है, आंधी, आंधी क्या होता है, आंधी को तूफान भी कह देते हैं, चक्रवात भी कह देते हैं, झंझावात भी कह देते हैं, और बवंडर भी कह देते हैं। आ गया बवंडर बवंडर आ गया, ये बड़ा इंस्टाग्राम पे फेमस हुआ था, एक वो थारा भाई जोगिंदर आ गया बवंडर। तो पता नहीं क्या क्या लोग ऐसे करते रहते हैं, और अपने अपनी लाइफ है सबकी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है आंगन। आंगन, आंगन को क्या कहते हैं, आंगन जो होता है ना, घर में जो आंगन होता है, बाहर खुला सा एक क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। प्रांगण भी इसको कह देते हैं, ठीक है। ये आपने सुना होगा जरूर, है ना, ये वाला। आपने एक चौपाई सुनी होगी कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, है ना। तो मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। कौन, कि द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के, अजिर मतलब आंगन में, अजिर मतलब आंगन में विहार करने वाले जो भगवान हैं वो मुझ पर द्रवित हो जाएं, ठीक है। बाड़ा भी इसको कहते हैं, ठीक है। प्रांगण आप याद रख लीजिए, अंगना आप याद रख लीजिए। बगड़ भी कह देते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, भाई यार थारे बगड़ में क्या हो रहा है भाई, हमारे क्षेत्र में जो बोलते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र में क्या है ना, मतलब जाट बाहुल्य क्षेत्र है हमारा क्षेत्र, जो मुझसे मुजफ्फरनगर का एरिया है। तो ये 5-6 जो जिले हैं, तो यहाँ पर जो खड़ी बोली है वो भी कैसी है, थोड़ी अक्खड़ टाइप है।
तो बोल देते हैं कि भाई थारे बगड़ में ऐसे रखा है भाई मामला। तो बगड़ बगड़ होता है, बाखर भी कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आकाश के, आकाश के पर्यायवाची क्या होंगे? आकाश के नभ बोल देते हैं, इतना आपको पता होगा। अंबर बोल देते हैं, व्योम भी है, गगन भी है, अनंत भी बोल देते हैं, शून्य भी है, तारापथ भी कह देते हैं, अंतरिक्ष भी कह देते हैं, आसमान कह देते हैं, महानील कह देते हैं, द्यो कह देते हैं, द्यो है ना, द्यो क्या कहते हैं? द्यो, देवता का भी नाम है। ठीक है, उसके बाद अभ्र, जो जरूरी है वो बता रहा हूं, अभ्र कह देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाक भी कह देते हैं, हालांकि नाक जब अनेकार्थी में जाता है तो इंद्र की पर्यायवाची में ये चीज चली जाती है। ठीक है, आप ये चीज देखते रहिए, मैं पानी भी लेते रहता हूं। क्योंकि बोलते बोलते अब मुझे अभी पिछले 4-5 महीने से ये समस्या थोड़ी है, एक गले में थोड़ा बोलते बोलते माइक की वजह से खराश होने लगता है, पर मैं अभी इसका इंतजाम करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है हमारा आम। क्या है? आम। आम, आम को क्या संस्कृत में बोलते हैं? आम्र। उसके बाद रसाल हो जाता है, सहकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? सहकार। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है अमृत फल, अंबु कह सकते हैं, पर उतना ज्यादा अच्छी सेंस में नहीं है, क्योंकि अंबु समानार्थी अनेकार्थी जैसे उसमें चला जाता है, तो आप इसको तो रहने दीजिए, अंबु को रहने दीजिए। आप मादक याद रख सकते हैं, आप सौरभ याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अंधकार। अंधकार क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा, अंधियारा है ना, तिमिर, तम है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो है ना, तम जो होता है वो अंधकार का प्रतीक होता है, अंधेरे का प्रतीक होता है। तिमिर भी कह देते हैं, है ना, अंधेरा कह देते हैं, तमस कह देते हैं, तमिश्र कह देते हैं, ध्वांत कह देते हैं। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद है अंधा। अंधा क्या होता है? अब अंधा भी दो तरह का होता है, एक तो वास्तव में अंधा होता है, और एक जिसको मतलब बोल देता है भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, भाई अंधा हो रहा है। तो अंधा होने का मतलब है कि कुछ भी दिखाई ना देना। ठीक है, दिखाई नहीं देगा तो क्यों नहीं दिखाई देगा? कि भाई नेत्रहीन होगा, चक्षुहीन होगा। देखो, विवेक शून्य को भी अंधा कह देते हैं। क्या? विवेक शून्य को भी अंधा कह देते हैं। आपसे पूछ लेगा कि भाई अंधा का पर्यायवाची बताओ, तो उसमें और सब मिल जाएंगे, विवेक शून्य भी रहेगा, तो आपको लगेगा यार ये पता नहीं क्या इसने दे दिया है। तो विवेक शून्य भी अंधा ही होता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अंधा उसे ही कहा जाता है जिसकी आंखें नहीं होती है। हर घर में जब जहाँ 16, 17, 18, 20, 22, 25 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, तो वहां पर वो अपनी मनमर्जियां करते हैं, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि भाई तो अंधा हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो कह रहे हैं तेरी आंख फूट गई है, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई तुम अंधे हो रहे हो, विवेक शून्य हो रहे हो। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब एग्जाम्पुल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। विवेक का मतलब एग्जाम्पुल नहीं है, विवेक का मतलब होता है सही और गलत के बीच में डिफरेंस करने की शक्ति का होना, है ना। कितनी शक्ति है आपके बीच में, कितना डिफरेंस आप कर पाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दृष्टिहीन भी उसी सेंस में आपका चला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा अहंकार। अहंकार जो प्राउड बोलते हैं लोग, प्राउड, प्राउड जो होता है वो गर्व की सेंस में चला जाता है, पर कई बार वो प्राउड जो है, गर्व है, वो एक नेगेटिव सेंस में जब चला जाता है तो उसको अहंकार कहते हैं, दर्प कहते हैं, दंभ कहते हैं। हालांकि दंभ अलग चीज होती है, परंतु हिंदी की पुस्तकों में चीजें लिखी हुई हैं। दंभ होता है कि जो हम नहीं हैं वो जो बन के हम दिखाते हैं, मतलब कि हम साधु नहीं हैं। ठीक है, या जैसे आप मानो कि आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, अपने घर में आपने, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाई के लिए छोड़ रखा है, कोई घर का कामकाज नहीं करा रहे हैं, और आप अपना मोबाइल उसमें चला रहे हो, खटाखट खटाखट, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन कोई आपके पास नहीं है। बट जैसे ही आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई बहन उस आपके कमरे की तरफ बढ़ते हैं, आप मोबाइल रख देते हो और किताब उठा के पढ़ने लगते हो। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है दंभ, है ना, दंभ। पर हिंदी में अगर आ जाए तो आपको सीधे बोलना है अहंकार का मतलब दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड, गर्व और मद। ठीक है, मद, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके अहंकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब अगला है हमारा, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। 34 तक हम लोगों ने कर लिया है। यहां पे देखिए 35वां जो शब्द है अतिथि। अतिथि यानी कि तिथि क्या होता है? तारीख, है ना, और अ का मतलब जो बिना तारीख के आने वाला है, यानी कि बिना बताए आने वाला है। तो बिना बताए आने वाला कौन होता है? अभ्यागत होता है। क्या होता है? अभ्यागत होता है। अतिथि, आगंतुक, बटेऊ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बटेऊ कह देते हैं, आगंतुक कह देते हैं, पाहुना कह देते हैं। ओ पहुना यही
मिथिले में रहो ना, ऐसे ऐसे मतलब क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मतलब जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, और मतलब कुछ क्षेत्र ऐसा है जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भी है। ठीक है, तो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में क्योंकि मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ पर ये जो शब्द है मेहमान के लिए, वो पाहुना शब्द का प्रयोग होता है, और पाहुना शब्द थोड़ा अक्खड़ में प्रयोग होता है। तो प्रयोग होता है पावणा, कि भाई क्या आ गया तुम्हारे यहाँ, पावणा आ गया भाई, कि पावणे आ रहे भाई, चलो भाई पावणे आ गया, आज तो पूरी वगैरह बनेगी। तो ये सब चीज़ है। ठीक है, जो जमाता होते हैं, जो जमाई होते हैं, उनके लिए भी स्पेसिफिक शब्द यूज कर लिया जाता है कि भाई कौन आ रहा है, भाई पावना आ रहा है आज तुम्हारा। ठीक है, आज क्या आ रहा है भाई, आज हमारा मेहमान आ रहा है भाई। तो मेहमान हो गया, पाहुना हो गया, आगंतुक हो गया, अभ्यागत, बटू, तो ये सब इस क्या हो जाएंगे, अतिथि के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद आनंद। आनंद क्या होता है, जॉय। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, आमोद कह देते हैं, मोद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मोद भी कह देते हैं, प्रमोद भी कह देते हैं, प्रसन्नता भी कह देते हैं, हर्ष भी कह देते हैं, उल्लास भी कह देते हैं, आह्लाद, मोद, खुशी, मजा, सुख, चैन। चैन वगैरह ये तो थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है, इसको तो हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, बट ये आपको जो मैं लगा रहा हूं, आमोद, प्रमोद, मोद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, है ना, खुशी, मजा, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं भाई, हम मजा ले रहे हैं भाई। ठीक है, मजा ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद है अगला है आन। ये भाई तुझे तेरी माँ की आन है, बॉलीवुड वालों ने बहुत बताया, मुझे मेरी माँ की आन है, मैं तो ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आन का मतलब है प्रण, है ना, प्रण करना, है ना, प्रतिज्ञा, है ना, प्राण, प्रण, है ना, प्रतिज्ञा, हठ, शपथ, घोषणा, मर्यादा। जैसे एक चौपाई है ना रामचरितमानस जी की, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। इसमें क्या आ जाएगा, वचन भी आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वचन, वचन देना भी आ जाएगा इसमें ही। हमारा यहाँ पर आभूषण। आभूषण मतलब क्या होता है, गहने जो आपके होते हैं, आभूषण। ठीक है, तो सिंपल ये आपका जेवर हो गया, गहना हो गया, आभूषण हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, वहां पर आ जाएगा आभरण। अब आपको लगेगा आभरण पता नहीं क्या चीज होती है भाई, क्या भरना है, तो कुछ नहीं भरना है। आभरण का मतलब भी क्या होता है आपका, आभूषण। अलंकार भी इसी का पर्यायवाची है, और मंडन भी इसी का पर्यायवाची है। देखो, जेवर, गहना और भूषण, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आभरण है, मंडन है और अलंकार है। देखो ये 100 इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आज मैं 50 ही रखूंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, फिर 50 कल आपको पढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद है आपका आत्मा, है ना, आत्मा जो अपनी सोल होती है, इसको क्या कहते हैं, तो जो आत्मा है भारतीय दर्शन में उसी को परमात्मा माना जाता है। और परमात्मा के जो विशेषण हैं, जो भगवान के विशेषण हैं, वही आत्मा के विशेषण हैं, वही उनके पर्यायवाची हैं। ठीक है, चैतन्य है, मतलब चैतन्य कैसा है कि जीता जागता हुआ है। ठीक है, विभू है ना, जीव भी इसी को कहते हैं, सर्वज्ञ भी इसी को कहते हैं, सर्वव्याप्त भी इसी को कहते हैं, देव कहते हैं, चेतन तत्व कहते हैं, और अंतःकरण भी इसी को कहा जाता है। कि बोलते हैं भाई तुम्हारा अंतःकरण साफ नहीं है, यानी कि तुम्हारी आत्मा ठीक नहीं है। हालांकि इनके बहुत गहरे मतलब है, पर हिंदी में आपको इतना ही याद रखना आवश्यक है। अगला है आज्ञा, है ना, ऑर्डर देना। तो आज्ञा, ऑर्डर देने में क्या होता है कि आदेश दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, ये तीनों एक ही सेंस में जा रहा है। निदेश भी इसी सेंस में जाता है, पर उसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा अलग हो सकता है, परंतु पर्यायवाची में आज्ञा, आदेश, निदेश, हुक्म, ये सब एक जैसे ही हैं। उसके बाद अगला है हमारा आयु, है ना, आयु। देखो ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, किसी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी एज क्या है, तो ये पूछना गलत होता है। देखो एक शब्द होता है हमारा अवस्था, क्या होता है, एक शब्द होता है हमारा अवस्था, और एक होता है हमारा आयु। आयु का मतलब होता है कि जो आप कंप्लीट करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अपनी आयु पता नहीं होती है, कि आयु मतलब कितना होता है, कि पूरे जीवन काल को आयु बोला जाता है। ठीक है, जबकि अब तक आप कितने वर्ष के हो चुके हैं, जैसे मेरी एज है, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरी इतनी एज है, तो अब तक मतलब मुझसे अगर कोई पूछना चाहेगा कि भाई आपकी एज, आयु क्या है, तो उसे आयु शब्द का प्रयोग ना करके अवस्था शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कि आपकी अवस्था क्या है। वो बोलेगा भाई मैं 24 का हूँ, 25 का हूँ, 26 का हूँ, 30 का हूँ, 35 का हूँ, 40 का हूँ, इस तरह से। जबकि आयु जो है वो पूरे जीवन काल को कहा जाता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये आयु कही जाती है। परंतु कोई बात नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो मतलब लोक प्रचलन में उसी तरह रहती हैं। तो आयु उम्र भी होती है। देखो यहाँ पर अवस्था भी आ गया, यहाँ पर जीवन काल भी, देखो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका जीवन काल, जो पूरा लाइफ होता है, लाइफ का टाइम पीरियड होता है, उसको आयु बोला जाता है। वय भी बोला जाता है, वयोवृद्ध क्या बोला जाता है, वयोवृद्ध बोला जाता है ना,
कि मतलब कि उम्र से मतलब क्या है भाई, बड़े हैं काफी। उसके बाद क्या है यहाँ पर, आदर्श है, आइडियल। तो इसका क्या होता है, आदर्श है, तो कोई बोलते हैं आदर्श है तो क्या है, आप बोलेंगे भाई नमूना है उसका, प्रतिरूप है उसका, प्रतिमान है, प्रतिमान भी मॉडल, प्रतिमान को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल, है ना, नमूने को डेमो बोलते हैं, ठीक है, मानक है, ये आपका इस तरह से इसमें हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला है हमारा यहाँ पे, ये देखिए आदि। क्या है, आदि। देखो आपने एक विलोम शब्द युग्म पढ़ा होगा, आदि अंत। आदि का मतलब है शुरुआत और अंत का मतलब है लास्ट, अंत ही होता है। तो आदि का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो प्रथम, ठीक है, आरंभिक, पहला, और अथ। देखो एक एक आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा अथ, और एक पढ़ा होगा आपने इति, है ना। अथ शुरुआत की सेंस में आता है, इति समापन की सेंस में आपका आता है। तो क्या हो जाएगा, आदि का प्रथम हो जाएगा, आरंभिक हो जाएगा, पहला हो जाएगा और अथ हो जाएगा। उसके बाद आप बोलते हैं कि कोई आपत्ति आ गई है, आपत्ति आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो विपत्ति कह सकते हैं, है ना। आप क्या कह सकते हैं, आपदा कह सकते हैं, संकट कह सकते हैं, मुसीबत कह सकते हैं, तो ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है हमारा आश्रय। आश्रय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेल्टर, है ना, आश्रय, शरण, इस तरह से हो जाएगा। तो अवलंब क्या होता है, अवलंब होता है क्या, अवलंब, ये यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। अवलंब, सहारा, आधार, प्रश्रय, प्रश्रय और आसरा, ये सब इसके पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। अगला है आपका आश्रम। देखो अगर आश्रम के अनेकार्थी पूछेंगे तो आश्रम के अनेकार्थी में आपका क्या आ जाएगा, एक तो जो आपके चतुर्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, ये हो जाएगा। आश्रम का मतलब किसी भवन से भी आ जाएगा जिसमें कोई लोग रहते हैं। तो परंतु यहाँ पर अगर आप समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो आश्रम का मतलब कुटी से भी है, विहार से भी है, मठ से भी है, संघ से भी है और अखाड़े से भी है। सब साधु साई परंपरा है, उन सबसे संबंध किसका है, आपके इस मठ का है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं। बस 50 तक देखेंगे आज। ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां पर है आचरण, यानी कि आपका आचरण क्या होता है, आचरण होता है आपका बिहेव, आपका व्यवहार। क्या, व्यवहार। आप बोलते हैं ना कि भाई उसका व्यवहार सही नहीं है, पर गांव के क्षेत्र में क्या कह देते हैं कि भाई यार उसका चाल चलन सही नहीं है। तो चाल चलन का मतलब ये नहीं है कि वो थोड़ा टेढ़ा बांका चलना शुरू हो गया है या भैंस की तरह से उसने चलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है उसका व्यवहार सही नहीं है, उसका बर्ताव सही नहीं है, ये आचरण की बात उसमें आ जाएगी। अगला है यहाँ पर आयुष्मान। आयु, आयु अभी हमने देखा, आयु क्या है, पूरे लाइफ का जो पीरियड है उसको आयु बोला जा रहा है। और आयुष्मान बोलते हैं ना, आयुष्मान भव, यानी कि आपकी आयु लंबी हो, दीर्घजीवी भव, ऐसे बोलते हैं। तो आयुष्मान का मतलब है चिरायु, चिरायु का मतलब कि लंबी आयु, दीर्घायु, चिरंजीव, ये इसी सेंस में आपके सब चले जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इंद्र, इंद्र के बहुत पूछे जाते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं, इंद्र कौन है, देवताओं के राजा हैं। महेंद्र है, देवराज है, देवेश है ना, सुरपति है, शचीपति है, वासव है, पुरंदर है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। सुरेंद्र है, सुरेश है, देवेंद्र है, मघवा बहुत इंपॉर्टेंट है, मघवा, शक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है बिडौजा, क्या होता है, बिडौजा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बिडौजा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। पुरहूत याद रख सकते हैं, ठीक है। नाकपति, नाक मैंने अभी बताया था ना आपको, नाक जब अनेकार्थी शब्दों में प्रयोग होता है, नाक का अर्थ स्वर्ग से भी होता है, तो जो स्वर्गपति हैं वो भी हैं। और अंतिम है आपका इच्छा। इच्छा क्या होता है, इच्छा कोई भी मन में उठने वाली भावना, यानी कि अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाहा, ईप्सा, है ना, स्पृहा, ठीक है, वांछा, लालसा, उत्कंठा, ये सब आपकी इसमें आ जाएंगी, इच्छा के पर्यायवाचियों में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। आज ये वीडियो यहाँ तक रख लेते हैं, कल फिर दूसरी वीडियो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।